क्या रामायण सच में हुई थी या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, जिसे सच मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि रामायण वाकई सच में हुई थी। श्री राम, रावण, हनुमान, ये सब सच में मौजूद थे। रामायण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी दी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामचरितमानस को सिर्फ एक किताब मानते हैं। ज़्यादातर लोगों का सवाल यही है कि क्या भगवान राम धरती पर सच में आए थे, सच में पैदा हुए थे? मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य हैं। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा श्रीलंका में रामायण को माना जाता है। इसलिए श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन की और उन्हें कई ऐसे अवशेष और सबूत मिले हैं। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक जी का ये कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण अपने पुष्पक विमान को उड़ाता होगा। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा ही महल मिला। ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग रास्तों से जोड़ता है। रामायण के अनुसार रावण शहर के अलग अलग स्थानों पर अचानक से प्रकट हुआ करता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का उपयोग किया करता था। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था और ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी के लिए भी अशोक वाटिका को ढूंढना आसान नहीं था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत थे, इसीलिए उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका पड़ा। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में बताया गया, वैसा ही आज ये गार्डन है, जिसे हम रामायण काल का एक खास सबूत मान सकते हैं। रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी। उस बूटी को लाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। तब हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को लाने द्रोण पर्वत पर गए। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वो उस पर्वत के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। के अनुसार वह पहाड़ आज भी मौजूद है और कुछ लोगों के अनुसार उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां हनुमान जी ने उस पर्वत को तोड़ा था, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। आज भी वहां मौजूद है। हनुमान जी ने संजीवनी देने के बाद उस पर्वत को श्रीलंका में फेंक दिया था। वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भारत में हिमालय पर मिली जड़ी बूटियों से काफी मिलते जुलते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में मिलना एक सबसे बड़ा सबूत है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की जगह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे उसी जगह पर हैं जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी।
जबकि श्रीलंका के अन्य कोई दूसरे हिस्सों में ऐसी जड़ी बूटियां नहीं मिलती। जब नासा ने सैटेलाइट के जरिए ओशन की कुछ ऐसी तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने देखा कि समुद्र के एक हिस्से में पत्थरों की एक लाइन सी बनी हुई है। जब वैज्ञानिकों ने इस लाइन पर ज़्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों की एक लाइन है जो कि भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्ना तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में लंका के बीच मौजूद राम सेतु एक जो मैन मेड ब्रिज है जिसे कई हजार लोगों ने बनाया था। 15वीं शताब्दी तक ये पैदल जाने का रास्ता था, लेकिन इतना ज़्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पुराने स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम इसे रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। श्रीलंका में सुग्रीव की गुफा वो भी मौजूद है। बाली ने राक्षस को मारकर उसका शरीर हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक दिया था। उसके शरीर की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई थी। ऋषि मतंग ने अपने तपोबल के कारण ये जान लिया था कि ये हरकत किसने की है। फिर क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि बाली कभी भी उनके क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह पर आए थे, क्योंकि सुग्रीव जी ये जानते थे कि बाली इस पर्वत क्षेत्र में नहीं आ सकता, और वहीं पर ही सुग्रीव जी की भगवान श्री राम से मुलाकात हुई थी। में श्री राम द्वारा बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया गया था। ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका की सोने की नगरी को जला दिया था। लंका के जल जाने के सबूत आज भी वहां मौजूद हैं। जिस जगह से लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उस अक्षेत्र से दूर आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी बिल्कुल सामान्य मिट्टी है। जहाँ जहाँ लंका को जलाया गया उसी क्षेत्र की मिट्टी आज भी काली निकलती है। अभी तक हमने आपको इतने सारे प्रमाण दिए, लेकिन ये सारे के सारे प्रमाण इत्तेफाक नहीं हो सकते। इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में हुई थी।